हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं ऐसे 65 इंग्लिश फिक्रात जो कि आपको मदद करेंगे अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन इंप्रूव करने में। ये फिक्रात आपको इस काबिल बना देंगे कि आप अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का कुछ ना कुछ हिस्सा इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। सो आपने इस लेसन को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है और कोशिश करनी है कि इस लेसन का पीडीएफ भी ज़रूर हासिल करें, जो कि बाद में आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन और सीखते हैं कुछ नए फिक्रात और पॉलिश करते हैं अपनी कन्वर्सेशंस। सबसे पहला सेंटेंस जो हमारे पास आता है वो आपने अक्सर सुना होगा। हम कहते हैं कि यार उसका तल्लुक एक अमीर घराने से है, राइट? सो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। ये इसको कहने का एक तरीका ये भी होता है ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, लेकिन ये वाला तरीका मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अब ही की जगह पे आप कोई नाम भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, राइट? ये डिपेंड करता है कि आप उसको किसके लिए यूज करना चाहते हैं। अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर सेंटेंस जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा उसको मुख्तलिफ पर्पजेज और मुख्तलिफ टेंसेस के लिए यूज किया जा सकता है। सो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये सेंटेंस बस इसी मकसद के लिए यूज होगा। आप उसको मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए मुख्तलिफ लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले फिक्रे की तरफ जो कि है वो एक माह के अंदर पहुंचेगा। He will reach within a month. He will reach within a month. वो एक माह के अंदर अंदर पहुंचेगा। अगला है खुराक को अच्छी तरह चबाओ। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ नए फिक्रात के साथ साथ अल्फाज भी मिलेंगे। जैसे शायद आप में से कुछ लोगों को चबाने की इंग्लिश नहीं पता होगी, तो उसको कहते हैं chew. Chew your food properly. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे 5 बजे जगा देना। Wake me up at 5 o'clock. So wake up का मतलब होता है जागना या किसी को जगाना। अगला सेंटेंस है वो खिड़की से झांक रही है। शी इज पीपिंग थ्रू द विंडो। शी इज पीपिंग थ्रू द विंडो, राइट? अब यहाँ पे पीप का मतलब होता है झांकना, राइट? पीप, झांकना। A thing is valued where it belongs. जंगल में मोती की कदर नहीं होती। सो इस बात का मतलब यह है, ये एक तरह का मुहावरा है कि जो चीज़ जहाँ बिलोंग करती है उसकी कदर वहाँ पे होती है। A thing is valued where it belongs. जहाँ चाह वहाँ राह। Where there is a will, there is a way. चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। The thief was caught red-handed. So रंगे हाथों के लिए हम यूज करते हैं red-handed. The thief was caught red-handed. आप यहाँ पे thief की जगह पे ही यूज कर सकते हैं। He was caught red-handed. वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अगला है सेंटेंस many a man suffered at his hands. उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया है। सफ़र करना मतलब बर्दाश्त करना, अजियत उठाना या दुख उठाना। Many a man suffered at his hands. नेक्स्ट सेंटेंस है काम से जी मत चुराओ। Don't shirk work. Don't shirk work. काम से जी मत चुराओ। बाय द वे, अगर अभी तक आप ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप इंग्लिश सीखने का एक बहुत बड़ा मौका ज़ाया कर रहे हैं। सो अभी से कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ जो कि है He has enough money. उसके पास काफ़ी पैसा है। He has enough money. Really? I don't believe it. वाकई मुझे यकीन नहीं आता। Fie upon him. उस पर सद अफसोस, यानी उस पर बहुत अफसोस है। Fie upon him. Right? शर्म करो। Shame on you. शर्म करो। Bravo. Go ahead. शाबाश, आगे बढ़ो। Bravo. उसने कहा मैं मसरूफ हूँ। He said that he was busy. He said that he was busy. उसने कहा मैं मसरूफ हूँ। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे उन्होंने was क्यों यूज़ किया, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है हूँ, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होती है जो कि मैं आपको बहुत जल्द सिखाने वाला हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल दिया। He had no money, that is why I paid the bill. इसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल दिया। He had no money, that is why I paid the bill. मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। Work hard, otherwise you will fail. मेहनत करो वरना, otherwise, right? Work hard, मेहनत करो, otherwise वरना you will fail, तुम फेल हो जाओगे। As I was free, I went there. चूंकि मैं फारग था इसलिए मैं वहां चला गया। यहाँ पे आप गौर करें, चूंकि इसके लिए यूज हो रहा है as I was free, मैं फ्री था, I went there, मैं वहां चला गया। अगर आप इन सेंटेंसेस को ब्रेक करें तो हर सेंटेंस में भी आपके लिए मुख्तलिफ क्लॉजेज और सेंटेंस बनते हैं। जैसे आप अगर अकेला ये कहना चाहें मैं फ्री था, I was free,
और अगर आप अकेला ये भी कहना चाहें कि मैं वहाँ चला गया, आई वेंट देयर, तो ये सभी अलग अलग सेंटेंस के तौर पे भी काम कर सकते हैं, अलग अलग क्लॉजेस के तौर पे भी काम कर सकते हैं। He is so weak that he can't walk. वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं he can't walk। अलग सेंटेंस के तौर पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं he can't walk, वो नहीं चल सकता। नेक्स्ट वन है I have to go to फैसलाबाद, मुझे फैसलाबाद जाना है। I have to go, मुझे जाना है। ये have to और had to और will have to, इनके यूजेस मैंने आपको पढ़ाए थे, इस चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगला सेंटेंस ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। एक्सटॉलिंग यू एट योर फेस इज़ फ्लैटरी, मुंह पे तारीफ करना खुशामद होती है। एक्सटॉलिंग यू एट योर फेस इज़ फ्लैटरी। मैं उससे अक्सर मिलता हूँ, आई ऑफन मीट हर। अब ये वर्ड जो है इसको कुछ लोग ऑफ्टन भी बोलते हैं, वो भी प्रोनाउंसिएशन ठीक है। अब मसला ये है कि जब कोई लोग ऑफ्टन बोलते हैं तो हम समझते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। बेसिकली ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर ऑफ्टन जो है वो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, राइट। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। शी टोल्ड यू ट्वाइस, उसने तुम्हें 2 दफ़ा बताया। ट्वाइस, थ्राइस, वंस ये यूज़ होते हैं कि कितनी दफ़ा, जैसे वंस 1 दफ़ा, ट्वाइस 2 दफ़ा, थ्राइस 3 दफ़ा। शी टोल्ड यू ट्वाइस, उसने तुम्हें 2 दफ़ा बताया। ही सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभार यहाँ आता है। ही सेल्डम कम्स हियर। व्हेन विल यू लीव, तुम कब रवाना होगे। व्हेन विल यू लीव। ही गॉट ऑफ द बस, वो बस से उतरा। ही गॉट ऑफ द बस। ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन, उसके पास रहने के लिए घर नहीं। फूल्स प्रेज फूल्स, गधा गधे को खुजाता है, यानी जैसा इंसान होता है वो वैसे ही इंसान की तारीफ करता है, उसको समझता है। फूल्स प्रेज फूल्स। कीप ऑफ द ग्रास, घास पर ना चलिए। अब यहाँ पे आप देखिए कीप ऑफ का मतलब है उससे दूर रहना, उस पर ना चलना। कीप ऑफ द ग्रास, घास पर ना चलिए। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड, गया वक़्त फिर हाथ नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड। इज इट लेट, क्या देर हो गई है। इज इट लेट, क्या देर हो गई है। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मे आई सिट हियर। गाड़ी अब दिखाई नहीं दे रही। द ट्रेन इज आउट ऑफ साइट नाउ। द ट्रेन इज आउट ऑफ साइट नाउ। वो सोमवार को गया। ही वेंट ऑन मंडे। ही वेंट ऑन मंडे, वो सोमवार को गया। ही डाइड ऑफ कॉलरा, वो हैजा से मरा। डाइड ऑफ के बाद उस बीमारी का नाम लगाने का ये मतलब होता है कि हम बता रहे हैं कि वो इस वजह से मरे, जैसे हम कह सकते हैं ही डाइड ऑफ कोविड या ही डाइड ऑफ कोरोना, राइट। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मारिया बहुत ऊंचा बोलती है। मारिया स्पीक्स लाउडली, ओके। वो ज़्यादा ही जल्दी आ गई। शी अराइव्ड टू सून। टू सून का मतलब होता है ज़्यादा ही जल्दी आ जाना, मतलब ये एक तरह के नेगेटिव सेंस में चले, क्योंकि एक काम एक्सपेक्टेड से या जहाँ उसको होना चाहिए था उससे भी जल्दी हो गया। शी अराइव्ड टू सून। वो बहुत आहिस्ता चलता है या वो बहुत ज़्यादा ही आहिस्ता चलता है। डू यू नो व्हेन इट हैपेंड, क्या आपको मालूम है ये कब हुआ। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। आई कैंट गो एज आई एम बिजी, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। आई कैंट गो एज आई एम बिजी। एज फॉर एज आई नो ही इज़ गुड, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अच्छा है। ही इज़ ऑन डेथ बेड, वो बिस्तरे मर्ग पे है। ही केम टू माई रेजिडेंस, वो मेरी रिहाइश गाह पर आया। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। आई विल गो ऑन मंडे मॉर्निंग, मैं सोमवार को सुबह जाऊँगा। दिस बुक इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये किताब समझने में आसान है। ही इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, वो कई नामों से पुकारा जाता है। आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड, मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा। मे आई से समथिंग, मैं कुछ अर्ज़ करूँ। मे आई से समथिंग, मैं कुछ अर्ज़ करूँ। बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव, वक़्त पर काम करो और ध्यान दो। डोंट गो आउट barefooted, नंगे पैर बाहर ना जाओ। इट्स क्लियर टुडे, आज मतला साफ है। इट्स क्लियर टुडे, आज मतला साफ है। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस मामला पर सोचूंगा। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस मामला पर सोचूंगा।
He is an eye witness. वो चश्मदीद गवाह है. He is an eye witness. Eye witness हम बोलते हैं चश्मदीद गवाह को. He will have to account for the money. उसे पैसे का हिसाब देना होगा. He will have to account for the money. He will be pleased to meet you. उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी. He reminds me of his brother. उसे देखकर मुझे उसकी भाई की याद आती है. He reminds me of his brother. It's drizzling. बूंदाबांदी हो रही है. It's drizzling. What difference does it make? इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make? We were bored of his behavior. हम उसके असूल से उकता गए थे. We were bored of his behavior. So ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखे हैं 65 न्यू इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी डेली लाइफ कन्वर्सेशंस के अंदर. अगर आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां से आपको इस लेसन का पीडीएफ मिल जाएगा. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें. I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.